इस वीडियो के पार्ट 1 में हमने ये बात की कि आप कार को अपने बिजनेस के नाम पर परचेज करके टैक्स कैसे बचा सकते हैं। अगर आपने पार्ट 1 वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले वो देख लो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है और इस वीडियो से लिंक भी कर दिया है। अब पार्ट 2 में हम ये बात करेंगे कि रिटर्न डाउन वैल्यू क्या होती है और इनकम टैक्स के हिसाब से डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो मत मिस करना। मान लो आपने कोई कार परचेज की 10 लाख रुपए की। अब हर साल इस पर 15% का डेप्रिसिएशन अलाउ होगा। तो पहले साल का डेप्रिसिएशन आया 1,50,000 रुपए। अब इस 1,50,000 रुपए का डेप्रिसिएशन क्लेम करने के बाद कार की कितनी वैल्यू रह गई जो आपको अभी क्लेम करना है। तो 10 लाख रुपए में से 1,50,000 रुपए माइनस करके वैल्यू आई 8,50,000 रुपए। अब दूसरे साल में इस 8,50,000 रुपए पर 15% का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा जो आया 1,27,500 रुपए। और अब दूसरे साल की रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी रह गई, तो 8,50,000 रुपए में से 1,27,500 रुपए माइनस करेंगे तो वैल्यू आई 7,22,500 रुपए। ऐसे ही हर साल का डेप्रिसिएशन और रिटर्न डाउन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने जिस फाइनेंशियल ईयर में कार परचेज की, उस फाइनेंशियल ईयर में अगर 180 दिन भी कार को यूज किया तब भी आपको 15% का डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। और अगर 180 दिन से कम यूज़ किया तो उस फाइनेंशियल ईयर में हाफ रेट यानी कि 7.5% का डेप्रिसिएशन आप क्लेम कर सकते हो। उसके बाद के सालों में पूरा 15% का डेप्रिसिएशन मिलेगा। इसका मतलब अगर आप 3 अक्टूबर तक कार को परचेज करके बिजनेस में यूज़ करते हो तो आपको फुल रेट यानी कि 15% के रेट से डेप्रिसिएशन मिलेगा, क्योंकि 3 अक्टूबर से 31 मार्च तक 180 दिन होते हैं। और अगर आप 4 अक्टूबर या उसके बाद कार परचेज करते हो तो आपको हाफ रेट यानी कि 7.5% के रेट से ही डेप्रिसिएशन मिलेगा, क्योंकि अब आपने 180 दिन से कम कार को यूज़ किया है।